नमस्कार दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं नए टेंस की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी तक ग्रामर्स के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डिलीवर करे हैं, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मैं नेक्स्ट लेक्चर्स ग्रामर पे नहीं पढ़ा पाया। सो अभी टेंस कंटिन्यू करते हैं। ग्रामर में जो बचा हुआ पोर्शन है वो पहले आपको स्टार्ट करूँगा। आज हम टेंस की बात करते हैं, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में उनको वीडियो प्राप्त होती रहे, एंड बेल आइकन दबा के सब्सक्रिप्शन को कंफर्म कर लें। आते हैं आज के जो टॉपिक है टेंस में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। एंड माय लेक्चर विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे लिख के जो भी समस्याएं हैं वो आप लिख सकते हैं, और मैं उनका समाधान करूंगा। आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स विच वॉज रिटन एंड विच विल बी रिटन टू द कमेंट बॉक्स। नाउ कमिंग टू द पार्ट टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस मीन्स काल। टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस करता क्या है, एक्चुअल में इसका काम क्या होता है? टेंस किसी एक्शन, टेंस जो है किसी एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को निर्धारित करता है। किसी एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को, जो इतना मैं बताता जा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, आप देखते जाइए। पूरा क्लियर मैंने बनाया है एक विजुअल पर्सपेक्टिव में, सो दैट आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो अगर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टेंस का, तो आता है काल। काल का मतलब क्या होता है? एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो अगर आपसे सिंपली कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द टेंस, व्हाट इज द टेंस, तो टेंस इज समथिंग विच स्टेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, विच टेल्स अबाउट एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंस। टेंस का आई थिंक क्लियर हो गया आपको, जो टेंस का कहने का मतलब था। ठीक है, चलिए, ये सारे नोट्स आप तैयार कर सकते हो और उनसे लिख भी सकते हो। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द टेंस पार्ट्स। टेंस टाइप। टेंस आर 3 टाइप्स। तो टेंस की बात करेंगे हम, तो टेंस 3 टाइप्स के होंगे। 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स में कौन कौन सा? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी टेंसेस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बार बार सेंटेंस का याद आ जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस और प्रेडिकेट की क्लासेस जो है मैंने बहुत पढ़ाई है पीछे जाके, क्लास एंड फ्रेजेस, तो इस वजह से थोड़ा सा, सो डोंट माइंड इट। तो टेंस हमारे पास 3 टाइप के हो गए: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगर हम सिर्फ पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट टेंस आप एग्जाम्पल 1 में देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए पास्ट टेंस। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आई क्रैक्ड द SBI PO एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। मैंने SBI PO एग्जामिनेशन लास्ट ईयर क्रैक किया। ये कब की बात कही गई है? ये बात कब की कही गई है? ये कही गई है बात आपकी पास्ट की। ये बात कही गई है आपकी पास्ट की। क्रैक्ड दैट मीन्स पास्ट टाइम ऑफ एन एक्शन। ये कोई एक्शन हुआ जो कि पास्ट टाइम पे हुआ, जो कि पास्ट टाइम पे हुआ, पहले समय पे हो गया। ठीक है, इसको आप समझिए। मतलब ये जो एक्शन है जो है बहुत पहले हुआ। कब हुआ? बहुत पहले हुआ, लास्ट ईयर हुआ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सेकंड पे आते हैं। आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। मैं प्रतिदिन टहलने के लिए जाता हूं। तो ये क्या दर्शा रहा है? मैं प्रतिदिन जाता हूं, आई एम गोइंग डेली। ठीक है, तो हैबिचुअल एक्शन और अ डेली रूटीन, दैट इज द प्रेजेंट टेंस। अभी ये सिर्फ एक मैं व्यू देने के लिए आपको ये तीनों एग्जांपल लिए हैं, और इनके इलेबोरेटेड जो थीम्स है दैट विल बी कवर्ड लेटर ऑन। ठीक है, सो कीप वाचिंग दिस, और आप बीच में मत छोड़िए। बीच में आप छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं जो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ तो कंटिन्यू, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी मैं नहीं बनाऊंगा कि बहुत ज़्यादा मतलब लेथार्जिक वीडियो हो जाए और आपको, आपके पास समय भी ना हो।
सो मैं ऐसा बनाऊंगा और ऐसा आपको बताऊंगा आगे भी, जिससे आपको कम समय पे अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड में आते हैं। अंकित विल अटेंड द फ्रेंड्स वेडिंग। अंकित क्या है, फ्रेंड्स की अपने शादी अटेंड करेगा, ठीक है। तो विल अटेंड दैट मीन्स फ्यूचर, विल अटेंड दैट मीन्स फ्यूचर। तो ये आप समझ गए, तीनों चीजें मैंने बताई कि पीओ एग्जाम जैसे कि बताया कि पहले पास कर चुका है, मैं रोज टहलने के लिए जाता हूँ, एंड अंकित जो है वो शादी अटेंड करेगा अपने दोस्त की। आई थिंक ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये सारा मेरे साथ आप बने रहिए, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिया है मैंने आपको, ये क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिया है मैंने। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो अब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आते हैं फर्स्ट लाइन पे, आप आएंगे, इस पे आएंगे, दिस वन, ये गया हुआ है हमारा, एक लाइन खींचते हैं। ये मान लीजिए पास्ट के लिए हमने बनाया स्टार, दिस इज नाउ एंड दिस इज फ्यूचर। ओके, तीन चीजें तो मैंने आपको बता दी थी लास्ट स्लाइड में ही आपकी। ये पास्ट हो गई, ये आपका प्रेजेंट हो गया, और ये आपका फ्यूचर हो गया, ठीक है। अब मैं इनको इरेज कर लेता हूं, आप समझ गए होंगे, समझाने के लिए आपको मैंने बनाया था, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें आपको पता चल गई। ओके, अगर हम पास्ट की बात करें, सीधा आप इस पे आइए, ये क्या कह रहा है, आई डिड माई डिप्लोमा इन द ईयर 2017, मैंने 2017 में अपना डिप्लोमा किया, 2017 में डिप्लोमा किया, ये पास्ट की बात है, ठीक है। उसके बाद नाउ इस पे आते हैं, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अमित, आई लिव इन दिल्ली, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरा नाम अमित है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और फ्यूचर की जब बात करते हैं हम, तो आई विल बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वन डे, मैं एक दिन बहुत एक सफल बिजनेसमैन बनूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ठीक है। तो ये हमने प्रेजेंट, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की बात करी, लेकिन क्या इनके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। इनके अलावा कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इनके अलावा क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी चीज ये भी हो सकती है कि कल कंप्लीट हुई हो, कल हो चुकी हो कंप्लीट, तो उस केस के लिए नियर पास्ट, ये दिस इज, ये क्या है आपका नियर पास्ट, ये नियर पास्ट के लिए, ये क्या है नियर फ्यूचर के लिए, ठीक है। जो एक्चुअल पास्ट था आप समझ गए, द एक्चुअल पास्ट मैंने बता दिया आपको। अब नियर पास्ट की बात करेंगे, एक्चुअल फ्यूचर की बात मैंने आपको बता दिया, अब नियर फ्यूचर की बात करेंगे। तो जब नियर फ्यूचर की हम बात करेंगे तो वहां पे क्या आता है, वहां का सेंटेंस ये आएगा, आई हैव डन माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैं कर चुका हूं, ठीक है। ये आया इसका, ओके। अब बस सेंटेंस पे ध्यान रखो, मैं बाकी चीजें आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, उसके बाद जो आपका नियर फ्यूचर का एग्जांपल यहाँ पे मैं अपने आप से लिख देता हूं, ठीक है। आई विल हैव डन दिस वर्क ऑन नेक्स्ट ईयर, ओके। सो ये जो है नियर फ्यूचर की बात आपको मैंने सेंटेंस लिख दिया, इसमें लिखा नहीं था, ठीक है। तो आई विल हैव डन, जो भी काम मैं आगे करूंगा नियर फ्यूचर में करूंगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा आगे नहीं। उस पर क्या करेंगे हम, उस पर हम ये चीजें ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सी चीजें बहुत आगे करना है, ठीक है, और कौन सी चीजें हमको नियर फ्यूचर में करना है। ये सारी सेंस में समझने के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक सारे लोग समझ रहे होंगे इसको। अब आते हैं इसमें, तो आई हैव डन, इसको इरेज कर देता हूं सो दैट आपको समझ में, आई हैव डन माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कर चुका हूं, तो ये आपको परफेक्ट में आएगा। कौन से परफेक्ट में आएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। क्यों? परफेक्ट, काम हो चुका है, ठीक है, काम हो चुका है।
और ये फ्यूचर परफेक्ट में काम जस्ट फ्यूचर में होने वाला है, काम जस्ट फ्यूचर में होने वाला है। तो ये सारी चीजें अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्लियर आपको बताऊंगा। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ये सारा व्यू आपको मैंने दे दिया। अब प्रेजेंट टेंस में आते हैं हम। द टेंस इज यूज्ड टू डिनोट हैबिट। हैबिट मैंने बता दिया आपको कि मैं जैसे रोज टहलने जाता हूं, ठीक है, तो आई गो टू फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीट, एक्शन, जो एक्शन बार बार होते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे आप सिंपल टेंस यूज करेंगे। वहां पे आप क्या यूज करेंगे, सिंपल टेंस यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पे हम यूज करेंगे जहां जहां पे ये चीजें सारी होंगी। ठीक है, और अगर हमको इसके एक एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस में हम ये आपको बताएंगे, और अभी साथ साथ इसके आप ध्यान भी रखेंगे कि जो भी ये सारी चीजें आपके हैं, ये आप जब बोलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीखेंगे, स्पीकिंग कोर्स सीखेंगे, वहां पे ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगी। चलो, दिस टेंस is also used to show permanent nature and activity of the subject and eternal principle। ये क्या करता है, परमानेंट नेचर की, किसी भी सब्जेक्ट की परमानेंट नेचर उसका शो करता है। जैसे परमानेंट नेचर, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो मैं अगर रोज स्कूल जाता हूं, या रमेश गोज टू स्कूल डेली, ठीक है, रमेश रोज स्कूल जाता है, यस या यस, ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट में ये बैठालना है कि प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है, उसकी क्या पहचान होगी, उसके वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, उसके साथ फॉर्म कौन सी वर्ब की लगेगी, उसके साथ ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, सब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, दैट विल बी कवर्ड सिस्टमैटिकली। ओके, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं आपको सिंपल टेंस का। आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। सो जैसे ये हो गया, उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, देखिएगा, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर्मूला आई थिंक सारे लोगों को पता ही होगा इसका, क्योंकि हम जैसे मैंने बता दिया कि मैंने बेसिक से उठाया है, तो ये आई थिंक सिंपल प्रेजेंट का अगर फॉर्मूला नहीं पता तो सबसे पहले उसके लिए फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एग्जाम्पल बाद में आएंगे। सबसे पहले हम आएंगे, उसके पहले जो मेरी वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप जब मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे ग्रामर की, जिसमें मैंने प्लूरल, सिंगुलर और ये सारी चीजें कवर करी हैं, तो आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से बार बार उसी चीजों को रिपीट करने से फिर जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो डिले होते हैं। तो मैं वन वी में बता देता हूँ, सिंगुलर, प्लूरल ये सब मैं कवर करा चुका हूँ। आप जिनको नहीं है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए, फिर भी इसमें फॉर्मूला देखते हैं कौन कौन सा लगेगा इसमें। सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, आई गोज टू, प्लस वर्ब, प्लस SRES, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल पे आते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, जो फर्स्ट टाइम है और जिनको दिक्कत हो रही हो नोट कर ले, सो दैट ज्यादा समझ जाएगा। सिंगुलर के लिए हम यस यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर के लिए हम यूएस यूज करेंगे, ES सॉरी, और ये प्लूरल के लिए। ठीक है, प्लूरल क्या होगा, सिंगुलर क्या होगा, वर्ब वो मैं आपको बताऊंगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल यूज करेंगे। चलिए, ठीक है, तो फॉर्मूला लिखा रहने दे रहा हूं मैं, सो दैट आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट सेंटेंस आते हैं,
विराट हिट्स द बॉल आउट ऑफ द पार्क। विराट जो है पार्क के बाहर गेंद को मारता है। तो विराट क्या है? विराट क्या है? अच्छा सॉरी, एस या ईएस हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे सिंगुलर होता है। मैंने आपको वो गलत बता दिया था, वो कंफ्यूजन पे हो गया था। सिंगुलर आपको एस या ईएस जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पे यूज करेंगे, और जो आपका जो आपके से वावेल से खत्म हो रहे हैं तो वहां पे ईएस, और जो कंसोनेंट से खत्म हो रहा है वहां पे एस यूज करेंगे। प्लूरल पर कोई भी एस या ईएस हम यूज नहीं करते, ठीक है? तो प्लूरल पे आप यूज नहीं करेंगे, प्लूरल पे इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सिंगुलर के लिए। चलिए, तो विराट हिट्स द बॉल आउट ऑफ द पार्क, पार्क के बाहर जो है फेंकता है बॉल को। तो हिट्स देखिए यहाँ पे हम एस का यूज हुआ, आपका दिस वन एस का यूज हुआ। तो एस का यूज इसलिए हुआ क्योंकि विराट क्या है? सिंगुलर है आपका। सेकंड पे आते हैं हम, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये क्या है? ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये परमानेंट एक्टिविटी है। ये क्या है? परमानेंट एक्टिविटी या परमानेंट नेचर है किसका? सन का। ये देखो परमानेंट नेचर, ठीक है? तो ये परमानेंट नेचर है सन का, तो इसलिए इसमें ये प्रेजेंट टेंस हुआ। और सन राइजेस, राइजेस हमने देखो यहाँ पे आपका एस या एस है तो हमने यहाँ पे एस लगा दिया, ठीक है ना, ऑलरेडी। ठीक है, अमित सेल्डम गेट्स अप लेट। अमित सेल्डम गेट्स अप लेट, तो यहाँ पे एस लग दिया। राहुल गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है? तो आपको ये सेंटेंस आ गया। एस या एस का मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता ही दिया था, तो इस तरह से हम इसको यूज कर लेंगे। खैर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड द कैंडिडेट और स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर competitive examination, they can also learn from it. For them only I will upload some standardized questions in upcoming videos, so please keep watching. Now अब अगर बात करते हैं हम तो इसके बाद to denote planning action and future arrangement in the near future, सिंपल प्रेजेंट इट यूज्ड, ये सारे एप्लीकेशन है। तो ये कह लें कि ये सारे एप्लीकेशन है, इनका आप यूज रखिएगा। ये सारे एप्लीकेशन है, इनका यूज करके इनको याद करिएगा और अपने पास सारे नोट्स में बनाइएगा। ये एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आप एग्जांपल से लिख सकते हो, इसमें समझाने की वही सेम चीज है जो मैंने आपको ऊपर सारे एग्जांपल्स में करी है। तो अगर कोई प्लान्ड एक्शन है और फ्यूचर अरेंजमेंट नियर फ्यूचर में होना है तो सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। इनके ये जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे शिवानी लीव्स फॉर हर फ्रेंड्स वेडिंग दिस वीकेंड। शिवानी जो है अपने इस सप्ताह के लास्ट में वो अपने जाती है फ्रेंड्स वेडिंग दिस वीकेंड। उसके इस वीकेंड में उसके जो शिवानी की फ्रेंड है उसकी शादी होगी, तो लीव्स फॉर हर फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड के लिए जाएगी वो। तो यहाँ पे नियर फ्यूचर, जस्ट नियर फ्यूचर में आया है तो वो वहाँ भी यूज करेंगे। और मिस्टर रेड्डी लीव हिज जॉब नेक्स्ट वीक, वो छोड़ देगा, तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये परमानेंट चीज हो गई ना, परमानेंट चीज का है तो ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। एंड परमानेंट एक्शंस जो है उसके लिए यूज कर सकते हो। ये सारे एप्लीकेशन है, आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चीजें आएंगी और कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। आपको इन सब चीजों को विशेष रूप से याद रखिएगा, सो इस चीज से आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे यूजुअली, जहाँ पे यूजुअली है वहां पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ठीक है। वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ये आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ऑफ्टन, ऑफ्टन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। एज यूजुअल भी यूज होगा। ईवर, इन जनरल, फ्रिक्वेंटली एंड जनरली, ये जहां जहां पे होंगे वहां वहां पे आपका जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। सेकंड पे आते हैं आपको, सेकंड लाइन पे, समटाइम्स, ऑलवेज, इन दीज डेज, रेयरली, रेगुलरली, सेल्डम, एज अ रूल, ये जहां जहां पे आएंगे वहां पे भी यूज होगा।
थर्ड पे आएंगे आपको ओकेजनली, नॉर्मली, हर्डल, पीरियडली, कली, स्क्रैचली, नाउ अ डेज, डेली। उसके बाद फोर्थ वन पे आएंगे इन मॉडर्न डेज, एवरी टाइम, नेवो, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, वंस, ट्वाइस इन अ वीक। तो ये सारी चीजें जहाँ पे आएंगी वहाँ पे आपको ये सारा कुछ याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस होगा। तो आई थिंक सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा कंटिन्यू। एंड होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश की, टेंसेस की, ग्रामर की, उसके बाद मैथमेटिक्स की, और ये सारा चीज़ मैं कंटिन्यू आपको कराता रहूँगा। ये सारी ये स्टूडेंट्स के लिए है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी है। बेसिक्स से उठाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी छूट जाती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, वो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पे, और कोई दिक्कत है तो। एंड हैप्पी लर्निंग। सो गाइस, थैंक्स एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग विद पवन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग।